वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोकुलानंद राधे जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय राधा गोविंद राधे जय जय प्रभुपाद
Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Jai Om Vishnupad Paramhansa Parivrajakaacharya Stotra Sat. His Divine Grace Abhay Charanar Vinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Shri Shri Radha Gokulananda Ki Jai. Shri Shri Radha Govinda Ki Jai. Shri Shri Gaur Nitai Ki Jai. Shri Shri Jagannath Baladeva Subhadra Mai Ki Jai. Shri Shri Radha Govinda Jhulan Yatra Mahotsav Ki Jai. Nitai Gaura Premanande. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Shri Guru Gauranga Ki Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nashta Prayeshva Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavat Yuttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 27वां अध्याय इंद्रदेव तथा माता सुरभि द्वारा स्तुति। श्लोक संख्या 22 और 23। श्री शुक उवाच एवं कृष्णमुपामन्त्र्य सुरभिपयसात्मनः जलैराकाशगंगाया ऐरावतकरोद्धृतैः इंद्रः सुरर्षिभिः साकं चोदितो देवमातृभिः अभ्यसिञ्चत दाशार्हम् गोविन्द इति चाभ्यधात्। श्रीशुक उवाच एवं कृष्णमुपामन्त्र्य सुरभिः पयसात्मनः जलैराकाशगंगाया ऐरावतकरोद्धृतैः इंद्रः सुरर्षिभिः साकं चोदितो देवमातृभिः अभ्यसिञ्चत दाशार्हम् गोविन्द इति चाभ्यधात्।
श्री शुकः उवाच, श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, एवं इस प्रकार कृष्णम भगवान कृष्ण से उपामंत्र्य अनुरोध करके सुरभिः माता सुरभि ने पयसा दूध से आत्मनः अपने जलैः जल से आकाश गंगाया आकाश गंगा मंदाकिनी के ऐरावत इंद्र के वाहन ऐरावत हाथी के कर सूंड से उद्धृतैः ले जाया जाकर इंद्र सुर देवताओं ऋषिभिः तथा ऋषियों द्वारा साकं साथ में चोदितः प्रोत्साहित देवताओं की मातृभिः माताओं द्वारा अदिति आदि अभ्यसिंचत नहलाया दाशार्हम दशार्ह के वंशज भगवान कृष्ण को गोविंदः क्षमा कीजिए गोविंदः इति गोविंद के रूप में च तथा अभ्यधात भगवान का नामकरण किया। अनुवाद और तात्पर्य। अनुवाद। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान कृष्ण से इस तरह याचना करने के बाद माता सुरभि ने अपने दूध से उनका अभिषेक किया और इंद्र ने अदिति तथा देवताओं की अन्य माताओं के आदेश पाकर अपने हाथी ऐरावत की सूंड से आकाश गंगा के जल से भगवान को नहलाया। इस तरह देवताओं तथा ऋषियों की संगति में इंद्र ने दशार वंशज भगवान कृष्ण का राज्याभिषेक किया और उनका नाम गोविंद रखा। तात्पर्य। आचार्यों के अनुसार इंद्र वृंदावन पर आक्रमण करने की भारी भूल से उद्विग्न था, अतएव वह भगवान की पूजा करने में अरुचि दिखा रहा था। इसीलिए अदिति आदि देवताओं ने उसे आगे बढ़कर पूजा करने के लिए प्रोत्साहित किया। तत्पश्चात इंद्र ने अपने से कम उग्रवादी देवताओं के प्रोत्साहन से अनुमत होकर भगवान का अभिषेक किया। तब इंद्र को पता चला कि कृष्ण नामक यह सुंदर छोकरा वास्तव में ही परमेश्वर है। अंग्रेजी तात्पर्य है किसी का इसमें? इंद्र से अपने से कम उग्रवादी या अग्रवादी है? हाँ, ठीक है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च
श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारणं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरः न परः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कृष्ण भक्ति का पथ उत्सवों से भरा हुआ है। प्रति महीने में अनेक उत्सव मनाए जाते हैं। वैसे तो भक्तों के लिए प्रतिदिन उत्सव वाला होता है। नित्योत्सवम न तत्रिभुक् दृशभिः पिबन्त्यो नार्यो नराश्च मुदिता कुपिता निमेश्च। तो जो नर नारी भगवान के श्री भक्त थे वो निरंतर भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते थे, इसलिए उनके लिए प्रतिदिन या प्रतिक्षण एक उत्सव था। फिर भी बीच बीच में ऐसे महत्वपूर्ण और अति मधुर उत्सव आते हैं, जैसे कि श्री श्री राधा गोविंद झूलन यात्रा। आज है श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष के एकादशी और आज से श्रावण पूर्णिमा जो कि बलराम जयंती है, इन 5 दिनों में ये सुंदर झूलन यात्रा श्री राधा गोविंद झूलन यात्रा का महोत्सव मनाया जाएगा। श्री श्री राधा गोविंद इनको झूला पर बिठाया जाता है और सारे भक्त बड़े भक्ति भाव से झूला झुलाते हैं, भगवान को आनंद देते हैं अपनी लीला में। तो क्यों न फिर आज ये चर्चा किया जाए कि कृष्ण को गोविंद क्यों कहते हैं, गोविंद शब्द का तात्पर्य क्या है और भगवान गोविंद
का महत्व हमारे लिए, जो कि वृंदावन के भाव में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो क्या है। गोविंद तो एक बहुत ही लोकप्रिय कृष्ण का नाम है, सभी लोग जानते हैं। गोविंद ये शब्द अनेक शास्त्रों में आता है, पुराणों में, महाभारत में, हरिवंश में, भागवतम में और भक्तिमय वैदिक संस्कृति में ये अति लोकप्रिय है। भगवान कृष्ण के विभिन्न रूप हैं। उनके चतुर्भुज नारायण रूप हैं जो कि वैकुंठ में निवास करते हैं और उनको वैकुंठपति कहते हैं या लक्ष्मीपति कहते हैं। वहाँ बड़े ऐश्वर्य भाव से, प्रेम से, परंतु ऐश्वर्य युक्त प्रेम भाव से उनके भक्त उनकी उपासना करते हैं। वहाँ वैकुंठपति लक्ष्मीपति नारायण को गोविंद भी कह के संबोधित किया जाता है। उधर द्वारका में श्री कृष्ण द्वारकाधीश के नाम से विख्यात हैं। वहाँ पर भी श्री कृष्ण को गोविंद कह के संबोधित किया जाता है। और इधर वृंदावन में श्री कृष्ण जो कि नंद नंदन है, यशोदा नंदन है, जो श्याम सुंदर हैं, उनको भी गोविंद कह के संबोधित किया जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण वैकुंठ में हैं, द्वारका में हैं, वृंदावन में भी हैं, और वो एक ही कृष्ण है, वही कृष्ण, एक ही कृष्ण अब सब जगह उपस्थित हैं। भौतिक सृष्टि में भी परमात्मा के रूप में उपस्थित हैं। महाविष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु, क्षीरोदकशायी विष्णु के रूप में विराजमान है। तो ये सारे जितने भी रूप हैं भगवान के, वो सब श्री कृष्ण के ही रूप हैं और इन सबको हम गोविंद कह के संबोधित अवश्य कर सकते हैं और करना चाहिए भी। परंतु हर एक का तात्पर्य, हर एक जगह स्थान में जहाँ भगवान निवास करते हैं, जिस रूप को भगवान ने स्वीकार किया है, उसके अनुसार गोविंद शब्द का भाव भी थोड़ा अलग अलग होगा। क्योंकि भगवान के ये जितने विभिन्न रूप हैं वो श्री कृष्ण तो अवश्य हैं, परंतु उनके रूप और भाव भिन्न हैं। जैसे वैकुंठ में वही भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज नारायण या विष्णु रूप में विद्यमान रहते हैं। तो रूप चार भुजाओं वाला है। बल्कि वृंदावन में श्री कृष्ण द्विभुज हैं, उनकी 2 भुजाएं हैं। तो रूप में थोड़ा अंतर है, भाव में भी अंतर है। जैसे मैंने अभी कहा, वैकुंठ के भक्त जो हैं भगवान नारायण की उपासना बड़े शुद्ध प्रेम से करते हैं, भक्ति भाव से करते हैं, परंतु उनके इस भावना में एक ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रित है, जिससे कि वो जानते हैं कि ये भगवान हैं जो कि उनके पूजनीय, उनके आराध्य देव हैं। वृंदावन में जब श्री कृष्ण को गोविंद कह के भक्त संबोधित करते हैं, तो उनके इस पुकार में, इस भाव में इस ज्ञान का मिश्रण नहीं है कि श्री कृष्ण भगवान हैं। वो श्री कृष्ण को एक ग्वाल बाल समझते हैं। इस तरह से भाव में भी अंतर थोड़ा बहुत है। तो विष्णु सहस्त्र नाम आदि में भी उनके नाम बताए गए हैं। तो तरह तरह अनेक शास्त्रों में ये गोविंद शब्द का उल्लेख पाया जाता है। तो अब इसके अर्थ क्या है? हाँ, और शंकराचार्य ने भी तो अपने भज गोविंदम ग्रंथ में गोविंद शब्द को प्रधानता दी है। कौन सा प्रसिद्ध श्लोक है? भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं रक्षति दुक्रण करणे।
वो कहते हैं कि हे मूर्ख व्यक्ति, जो केवल ये व्याकरण आदि में रुचि रख रहे हो, ठीक है व्याकरण पढ़ना चाहिए सभी को। शंकराचार्य ये कहना नहीं चाहते हैं कि हमें अनपढ़ रहना चाहिए, अवश्य पढ़ना चाहिए, और जिसकी जितनी क्षमता पढ़ाई में आगे पढ़े बिल्कुल। परंतु व्याकरण, अलंकार आदि इन चीज़ों को ही सर्वस्व नहीं मानना चाहिए। अंततः विद्वत्ता का लक्षण केवल व्याकरण, भाषा आदि में निपुण या प्रवीण होना नहीं है। शिक्षण की परिपूर्णता यही है कि हम भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त बन जाएं। इसलिए शंकराचार्य कहते हैं कि ये केवल ये व्याकरण के शब्द भेद आदि में, व्युत्पत्ति आदि अलंकार में अटक मत जाना, आगे बढ़ो और गोविंद का भजन करो। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। कि हे मूर्ख व्यक्ति, जो केवल संसार के चीज़ों में लगे हुए हो, गोविंद का भजन करो। तो इस प्रकार से चाहे वो वैकुंठ के गोविंद हों, द्वारका के गोविंद हों, वृंदावन के गोविंद हों, वो गोविंद ही हैं। और हर एक व्यक्ति अपने अपने भाव के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार गोविंद के किसी विशेष रूप की आराधना करेगा। और ये हर एक भाव जो है, ये जितने भी भाव हैं वो सब अधिकृत हैं। हाँ, मधुरता में थोड़ा अंतर है, भाव है, उसकी चर्चा हम आगे चल के करेंगे। तो यह गोविंद शब्द का अर्थ क्या है? वैसे अनेक अर्थ हैं। एक जगह श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने टीकाओं में कहते हैं कि वेदों के शब्दों के अनुसार हर दृष्टि से जो सर्वज्ञ हैं वो गोविंद है। अर्थात गोविंद शब्द का एक तात्पर्य है कि जो हर दृष्टि से सर्वज्ञ है। परंतु सबसे लोकप्रिय और सर्वविदित जो परिभाषा गोविंद शब्द की है वो क्या है? गो पालन करने वाले। गो अर्थात गाय, और विंद अर्थात जो आनंद देते हैं या पालन करते हैं। तो गोविंद अर्थात गोपाल। तो क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गायों का पालन करते हैं, इसलिए उनको गोविंद कहते हैं। तो गोविंद और गोपाल एक ही है। और विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण गायों का पालन वृंदावन में करते हैं। हालांकि द्वारका में भी गाय हैं, वैकुंठ में भी है, परंतु विशेष रूप से गाय और भगवान कृष्ण का संबंध अति मधुर हो जाता है वृंदावन में। गौ सेवा, भगवान श्री कृष्ण की जो सेवा भाव है गौओं के प्रति, उनके हृदय में जो प्रेम है वो मूल रूप से बड़े मधुरता से प्रकट होता है वृंदावन में। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण का नाम गोविंद इसलिए है। तो गो शब्द का अर्थ गाय अवश्य है। विंद, गो और विंद, तो विंद शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं। वैसे यदि हम मूल शब्द अर्थ देखें शब्दकोश के अनुसार, तो विंद का अर्थ हो सकता है ढूंढना या प्राप्त करना, पाना। तो गोविंद अर्थात जो गाय को ढूंढते हैं, जो गाय को प्राप्त करते हैं। जैसे जब श्री कृष्ण गायों को चराने के लिए ले जाते हैं वृंदावन में, तो वो अपने लीलाओं में व्यस्त रहते हैं अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ में। कभी कुश्ती करते हैं, कभी कोई क्रीड़ा करते हैं, कभी कुछ यहाँ भागते हैं, कभी वहाँ भक्तों के साथ बैठ के फिर वो भोजन ग्रहण करते हैं। उधर जो गाय हैं वो यहाँ वहाँ चरने चली जाती है। फिर जब सायंकाल का समय हो जाता है और लौटने के लिए फिर भगवान श्री कृष्ण सबको ढूंढते हैं, कहाँ गए मेरे गाय। वृंदावन में टेर कदम नाम का एक स्थान है,
आप में से कितने भक्त टेर कदम्ब में गए हैं? तो अगली बार जब वृंदावन जाएंगे, ये टेर कदम्ब नाम के स्थान में अवश्य जाइए। वहाँ पर रूप गोस्वामी जी ने भी बहुत समय रह के अपने ग्रंथों की रचना भी की थी। तो कभी कभी वहाँ श्री कृष्ण जाकर उस कदम्ब वृक्ष के ऊपर चढ़ के बांसुरी बजाते थे और अपने गायों को ढूंढते थे, गायों को बुलाते थे, क्योंकि गाय तो इधर उधर बिखर जाती थी। तो गायों को बुलाते थे अपने बांसुरों के द्वारा, और उन्हें प्रत्येक गाय का नाम पता था, नाम से पुकारते थे। तो ये सारे गाय दौड़ के आ जाती थी श्री कृष्ण के पास और श्री कृष्ण को घेर लेती थी, श्री कृष्ण के दिव्य शरीर को सूंघती थी, उनके दिव्य सुगंध का आनंद लेती थी और उनको चाटती भी थी। तो ऐसे कहना कि श्री कृष्ण गायों को खोजते हैं और फिर प्राप्त करते हैं, ये गलत नहीं है, सही है। और एक अर्थ है, परंतु वास्तव में इनका तात्पर्य है कि जो गायों को जानते हैं, विंद ये आता है विद धातु से, विद अर्थात जानना, विंद अर्थात जो जानता है या जानते हैं। तो गोविंद जो गायों को जानते हैं अच्छी तरह से, भली भांति, और जब उस व्यक्ति को अच्छी तरह से जान सकते हैं जब हमारे हृदय में उसके प्रति प्रेम है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण वो हैं जो गायों को प्रेम के द्वारा जानते हैं। इस तरह से वो गाय के पालक भी हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि विंद शब्द का एक अर्थ है पालन करना, रक्षा करना। तो श्री कृष्ण ने गायों की रक्षा की और रक्षा करते थे, इसलिए उनका और एक नाम हुआ, जैसे हमने कहा गोपाल। तो भगवान श्री कृष्ण ऐसे गोविंद या गोपाल के रूप में बहुत ही विख्यात हैं। वैसे जब गो शब्द का अर्थ आता है गाय, तो उस समय हमें भगवान श्री कृष्ण की गोचारण लीलाएं स्मरण आती हैं और किस प्रकार से उन्होंने गायों की रक्षा की। आज हमने श्रीमद् भागवत के 2 श्लोक पढ़े, जिनमें हमने ये सुना कि सुरभि माता ने श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहा कि क्षमा कीजिए, हमारी सेवा स्वीकार कीजिए। उन्होंने श्री कृष्ण का अभिषेक किया, इंद्रदेव ने भी अभिषेक किया और नामकरण किया श्री कृष्ण का। आपका नाम आज से होगा गोविंद। तो ऐसा क्यों? संक्षेप में ये इतिहास हम बताएं। आप सब ने तो सुना है अवश्य, बचपन में आपने भगवान कृष्ण की गोवर्धन लीला सुनी है। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी ब्रजवासी भक्तों की रक्षा करने के लिए और इंद्रदेव के द्वारा भेजे हुए मूसलधार वर्षा से उनको आश्रय प्रदान करने के लिए गोवर्धन पर्वत को धारण किया अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली में, तो सारे व्रजवासी वहाँ पर आ गए। तो व्रजवासी कौन है? केवल गोप और गोपियाँ नहीं, जितने भी गाय बछड़े बैल थे वो भी तो व्रजवासी थे, वो भी सारे के सारे आ गए। और इस प्रकार से श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धारण करके न केवल गायों को रक्षा प्रदान की, परंतु गायों की रक्षा करने वालों को भी आश्रय प्रदान किया। तो गायों की रक्षा करने वाले वृंदावन में कौन थे? जो गोपगण थे और जो गोपियाँ थी। बल्कि गोप ये शब्द भी है, गो अर्थात गाय और प अर्थात पालन करने वाले। तो पुल्लिंग है गोप, स्त्रीलिंग है गोपी। तो गोप और गोपियाँ जो रहती थी वृंदावन में, वो तो गायों की रक्षा करती थी। जब इंद्रदेव को क्रोध आया कि ये इन ब्रजवासियों ने मेरी उपासना छोड़कर अब ये लोग गोवर्धन की उपासना कर रहे हैं, और वो भी इस छोटे से बालक के कहने पर, तो इंद्रदेव के अहंकार को बहुत चोट पहुंची
और इंद्रदेव ने सृष्टि के संहार के समय जिन बादलों को छोड़ा जाता है मूसलधार वर्षा बरसाने के लिए पृथ्वी के ऊपर, उन बादलों को छोड़ दिया और आदेश दिया कि डुबा दो पूरे व्रजभूमि को। ये सारे व्रजवासियों को बहुत घमंड हो चुका है, अपने आप के बारे में बहुत ऊंचा सोचते हैं, अब मैं उनको सबक सिखाऊंगा। परंतु जो व्यक्ति भगवान और भगवान के भक्तों को सबक सिखाना चाहते हैं, सबक उन्हीं को मिल जाता है। और हर एक बार ऐसे भगवत लीला में दिखाई पड़ता है। तो इंद्रदेव ने जब ऐसे वर्षा कर दी वृंदावन के ऊपर, तो सारे ब्रजवासी श्री कृष्ण के आश्रय में आ गए। तो कृष्ण ने कहा, चिंता नहीं करना, आ जाओ गोवर्धन के नीचे। 7 दिन 7 रात के बाद इंद्रदेव के होश ठिकाने आ गए। इंद्रदेव को पता चला कि मैंने बहुत भारी भूल कर दी। उनको पछतावा हुआ, परंतु भय भी हुआ। बड़े बेचैन थे, क्षमा याचना करना चाहते थे, परंतु कैसे आ सकते हैं श्री कृष्ण के सामने। तो वो पहले ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि अरे इंद्र, तुमने बहुत बड़ी गलती कर ली, लेकिन अवश्य क्षमा याचना करना, परंतु अकेले नहीं जाना। तुम गायों की जो माता है सुरभि देवी, जो स्वर्गलोक में निवास करती हैं गोलोक नाम के ग्रह में, उनको साथ में लेकर जाना। जब श्री कृष्ण सुरभि माता को देखेंगे तो उनका क्रोध शांत हो जाएगा, क्योंकि उनके हृदय में गायों के प्रति बहुत प्रेम है। इसलिए फिर इंद्रदेव सुरभि माता के पास आए। सुरभि माता तो बड़े आनंद से आई। सुरभि माता सोच रही थी कि ये इंद्र ने क्या कर दिया। तो वो बड़े प्रफुल्लित मन से श्री कृष्ण के पास वृंदावन में आई। इंद्र के साथ दोनों के मन की स्थिति में बहुत अंतर था। सुरभि देवी बहुत प्रसन्न चित्त की हुई थी, क्योंकि वो अभी श्री कृष्ण का दर्शन करने वाली थी। और इंद्रदेव के मन में बेचैनी थी, भय था। तो दोनों आए वहाँ पर एकांत स्थान में श्री कृष्ण से इंद्रदेव मिले। और तात्पर्य में आचार्यों ने कहा है कि श्री कृष्ण ने कृपा की इंद्रदेव के ऊपर और वो एक एकांत स्थान में चले गए, क्योंकि वो इंद्रदेव का अपमान सबके सामने देखना नहीं चाहते थे। देखिए इंद्रदेव भगवान कृष्ण कितने कृपालु हैं, दंड भी देते हैं, डांटना भी हो किसी को तो डांट भी देते हैं, परंतु सबके सामने नहीं, अलग से बुलाकर, ताकि वो सबके सामने अपमानित न हो, उनका मान भंग हो जाए, परंतु इस तरह से उनकी दशा न हो जाए कि किसी को मुंह दिखाने के लायक न हो जाए। इसलिए उन्होंने अलग से उनको मिलने की व्यवस्था कर दी। और इंद्रदेव को ढूंढते ढूंढते कि कृष्ण कहाँ है, कृष्ण को पालिए एकांत स्थान में गोवर्धन के पास। तो वहाँ पूरा प्रणाम किया, अपने भारी मुकुट को उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे इंद्र कि हे इंद्र, यद्यपि आप माया के चंगुल में कभी नहीं फंसते हैं, ये माया तो अज्ञान से उत्पन्न होती है, परंतु आप तो ज्ञान के स्वामी हैं, तो अज्ञान आपका कभी भी स्पर्श नहीं कर सकता। फिर भी आप मनुष्य समाज में कभी कभी प्रकट होते हैं और आप यहाँ प्रकट होकर धर्म की स्थापना करते हैं और दुष्टों का विनाश करते हैं। और इसलिए मुझ जैसे जो घमंडी लोग हैं उनका अभिमान आप चूर कर देते हैं और उनके ऊपर कृपा करते हैं। तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली। त्वाम अहम शरणम गतः, अब मैं आपके चरणों में आया हूँ आपका शरण ग्रहण करने के लिए, तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। आपने मुझे सही स्थान मेरा क्या है वो दिखला दिया,
घमंड के कारण, अहंकार के कारण मैंने आपके ऊपर, आपके प्रिय ब्रजवासियों के ऊपर इस प्रकार का प्रहार किया, जो कि बहुत बड़ा अपराध है। तो अभी मैं आपके शरण में आया हूँ, क्षमा कर दीजिए। भगवान का एक गुण है, जब भी कोई व्यक्ति उनके शरण में आता है और क्षमा याचना करता है तो उनको क्षमा कर ही देते हैं भगवान। और इस गुण के बारे में इंद्रदेव को अच्छी तरह से पता था, क्योंकि वो स्वयं भक्त हैं परंतु शुद्ध भक्त नहीं है। इसलिए भक्त होने के बाद भी कभी कभी हम देखते हैं भक्त समाज में भी लोगों का, हम भक्तों के अंदर, हमारे अंदर अहंकार आ जाता है। हम ऐसी चीज़ें करते जो हमें करना नहीं चाहिए, ऐसी चीज़ें बोलते हैं जो हमें बोलना नहीं चाहिए, बाद में पछताते हैं, वो अलग बात है। परंतु जो नए भक्त आते हैं कभी कभी उनको लगता है कि अरे ये तो भक्त हैं, फिर भी इनके अंदर अहंकार इतना तो दिखाई पड़ रहा है। भक्त होने के बाद भी वो इस तरह से बात कर रहे हैं, ऐसा बर्ताव करते हैं। हाँ, होता है, कभी कभी होता है, क्योंकि ये भक्त अवश्य हैं परंतु हम सब साधक हैं, सिद्ध नहीं हैं। सिद्धि की अवस्था को प्राप्त नहीं कर चुके हैं हम भक्ति में। इसलिए जो हमारे पुराने जो आदतें हैं इस जन्म से, पिछले जन्मों से, वो अभी तक हमारे अंदर रहती हैं और कभी कभी बीच बीच में बाहर आती हैं, लेकिन धीरे धीरे से ये भी मिटते जा रहे हैं। तो इंद्रदेव इतने महान स्थान में हैं, देवताओं के राजा हैं, उनके अंदर भी ऐसे अहंकार कभी कभी आ सकता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम इसको हल्का लें। जब अगली बार हमारे मन में अहंकार आए, हम कहें ठीक है ना, इंद्र को भी आए थे ना, तो हमारे लिए भी ठीक है। ठीक नहीं है। इंद्रदेव के उदाहरण से भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाना चाहते हैं कि भक्त होने के नाते हमें अहंकार का शिकार कभी नहीं होना चाहिए। किसी भी कारण से अहंकार हो सकता है, कारण न होने पर भी अहंकार होता है। कभी कभी किसी के पास बहुत धन है, बहुत सौंदर्य है, बहुत बुद्धि है, बहुत बल है, बहुत क्षमता है, तो ठीक है, कभी कभी उसके अंदर अहंकार हो जाता है। कभी कभी ये चीज़ें नहीं होने के बाद भी अहंकार हो जाता है। तो माया का प्रभाव ऐसे होता है। तो इंद्रदेव ने क्षमा याचना की। भगवान कृष्ण ने बड़े मधुरता से परंतु गंभीरता से इंद्रदेव ने से कहा कि इंद्र, मैंने तुम्हारे ऊपर कृपा की है, तुम्हारे अंदर जो अहंकार का बोझ है उसको निकाल दिया, इसलिए तुम्हारे हृदय में इस जो अनावश्यक, जो अनुचित बोझ था उसको मैंने हल्का कर दिया तुम्हें। अभी अब तुम मेरे भक्त हो ये जानो, अच्छी तरह से जाके अब सेवा करो और अहंकार की शिकार अभी आगे चल के कभी नहीं होना। फिर उधर सुरभि माता भी थी। फिर सुरभि माता ने आके भी उनकी स्तुति की भगवान कृष्ण की, और उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी ने हमें आदेश दिया है कि आपका अभिषेक हमें करना है। इंद्र अर्थात राजा, तो ये तो देवलोक के राजा हैं। इंद्र या राजा का कर्तव्य होता है प्रजा की रक्षा करना, परंतु ये रक्षक ही भक्षक बन गए। इसलिए वास्तविक इंद्र आप ही हैं, हे कृष्ण। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात सुरभि देवी ने कही। भगवान ही वास्तविक सूर्य हैं, वास्तविक चंद्र हैं, वास्तविक शिव हैं, वास्तविक इंद्र आदि सब हैं। मूल रूप से श्री कृष्ण ही सब सर्वस्व है। इसलिए उन्होंने कहा वास्तविक इंद्र, मूल इंद्र आप हैं, मूल राजा आप हैं। और इसलिए आज आपको आपका राज्याभिषेक हम करना चाहते हैं, क्योंकि आप हम सब के राजा हैं, विशेष रूप से गायों के आप स्वामी हैं, गायों के रक्षक हैं। और तो जैसे इन 2 श्लोकों में वर्णित है, सुरभि माता ने अपने शुद्ध दूध से अभिषेक कराया
श्री कृष्ण का। और माता अदिति और अन्य देवलोक के माताओं के आदेशानुसार इंद्रदेव ने भी श्री कृष्ण का अभिषेक किया। यद्यपि वो हिचकिचा रहे थे पहले, परंतु अदिति माता आदि ने कहा, करो इंद्र, आगे बढ़ो, करो अभिषेक, करो भगवान का। तो फिर उन्होंने अभिषेक कर दिया। किससे? आकाश गंगाया। उनका जो रथ है, उनका जो वाहन है, वो है ऐरावत हाथी। तो ऐरावत हाथी ने आकाश गंगा के जल से श्री कृष्ण का अभिषेक किया। और ये स्थान कौन सा है गोवर्धन में? गोविंद कुंड। तो वे कुंड का जो जल है, ऐसे बताया जाता है कि ये श्री कृष्ण का इस अभिषेक के द्वारा जो जल पाया गया वो है। तो आकाश गंगा अर्थात मंदाकिनी, गंगा नदी जो है इस संपूर्ण ब्रह्मांड में बहती है। ऊपरी लोकों में गंगा का नाम है मंदाकिनी, पृथ्वी पर गंगा का नाम है गंगा, और निम्न श्रेणी के लोकों में गंगा का नाम है भोगवती। तो भी मंदाकिनी नदी से ऐरावत ने जल लिया और श्री कृष्ण का अभिषेक किया। और इसलिए यहाँ पे क्या कहा गया है? गोविंद इति चाभ्यधात। अभ्यधात का अर्थ है नाम दिया, नामकरण किया, उनको इस नाम से संबोधित किया। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार हुआ। वैसे संस्कार तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि संस्कार उन लोगों के लिए होता है जिनको शुद्धिकरण की आवश्यकता होती है। संस्कार वो क्रिया है जिसके द्वारा हम शुद्ध हो जाते हैं। संस्कार शुद्धिकरण की क्रियाएं होती हैं जो मनुष्य समाज में आवश्यक होती हैं। गर्भाधान संस्कार से लेकर अंत्येष्टि क्रिया, श्राद्ध आदि तक ये सारे किए जाने चाहिए। खैर, भगवान श्री कृष्ण को नाम कौन देते हैं? उनके भक्त ही तो देते हैं ना। भगवान की लीलाओं के आधार पर, उनके गुणों के आधार पर भगवान के भक्त भगवान को विविध प्रकार के मधुर मधुर नाम देते हैं। इस प्रकार से सुरभि माता ने, इंद्र ने और जितने भी अन्य ऋषि देवता देवगण आदि जो वहाँ उपस्थित थे, इस अभिषेक के अनुष्ठान में, महोत्सव में, इस नामकरण के महोत्सव ने, उन सब ने मिलकर घोषणा की कि हे कृष्ण, आज से आपका नाम होगा गोविंद। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण को ये सुंदर नाम मिल गया, गोविंद। हरिवंश का नाम भी आपने सुना होगा। ये भी एक पुराण माना जाता है। वास्तव में ये महाभारत का एक अंश माना जाता है, परिशिष्ट अनुबंध, अंग्रेजी में अपेंडिक्स कहते हैं, जो किसी पुस्तक का एक शेष भाग होता है जो उससे जोड़ दिया जाता है। इसलिए हरिवंश को कभी एक पुराण की श्रेणी भी दी जाती है, तो हरिवंश पुराण भी कहते हैं। तो ये हरिवंश में भी बहुत मधुरता से भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन की लीलाओं का भी वर्णन है। यद्यपि महाभारत में श्री कृष्ण के वृंदावन की लीलाओं का इतना विस्तार में वर्णन नहीं है, परंतु हरिवंश में हम देखेंगे कि बहुत विस्तार में वर्णन है। तो हरिवंश पुराण में भी ये बतलाया गया है कि कैसे इंद्रदेव ने श्री कृष्ण का नामकरण किया और उनको गोविंद नाम ये दे दिया। तो इस प्रकार से गोविंद नाम ये गायों से बहुत मिलता जुलता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये भी कहते हैं कि गो शब्द का और एक अर्थ है स्वर्ग। तो जो स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, दूसरे शब्दों में जिनको स्वर्ग का भोग करने का अधिकार है, जो वास्तविक इंद्र हैं, वही श्री कृष्ण है। तो ये भी एक अर्थ है गोविंद शब्द का। इस प्रकार से कितना गहरा तात्पर्य गाय के संबंधित इस गोविंद नाम में है, ये देख सकते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये भी कहते हैं, क्योंकि इस श्लोक में श्री कृष्ण का संबोधन कौन से शब्द से किया गया है? दाशार्ह। जो दशार्ह राज के वंश में हैं उनको दाशार्ह कहते हैं।
तो यद्यपि श्री कृष्ण दाशार्ह अवश्य हैं, चंद्रवंशी हैं, दाशार्ह हैं, ऐसे कई नामों से जाने जाते हैं, परंतु इससे अधिक वो जाना चाहते थे कि वो गाय के सेवक हैं। इसलिए उनके भक्तों ने इस भाव को समझ लिया और उनको नाम दिया गोविंद। और एक जो नाम अर्थ गो शब्द का है, श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं, वो है इंद्रिया। जैसे गोस्वामी, गोस्वामी अर्थात जिसने अपने इंद्रियों के ऊपर वश कर लिया है। गोदास अर्थात जो अपने इंद्रियों का दास है। तो गोविंद शब्द का अर्थ है, श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो इंद्रियों को आनंद देते हैं। तो श्री कृष्ण न केवल गायों को आनंद देते हैं, परंतु वो इंद्रियों को भी आनंद देते हैं। तो श्री कृष्ण को अर्जुन ने भगवद गीता में गोविंद कह के भी संबोधित किया है। कोई बता सकते हैं कौन से श्लोक में? कितने श्लोक हैं? 2 श्लोक हैं भगवद गीता में, जिनमें अर्जुन ने श्री कृष्ण को गोविंद कह के संबोधित किया है, पहले और दूसरे अध्याय में। कोई बता सकते हैं? किम राजेन गोविंद, फिर आगे किम भोगे जीवितेन वा, फिर येषाम अर्थे कांक्षितं नः, राज्यम भोगान सुखानि च। बहुत अच्छा, देखिए हमारे गुरुकुल के बच्चों को सब कंठस्थ है। तो अर्जुन कहते हैं पहले अध्याय में ही, जब वो सामने वाले सेना को भी देख रहे थे, किम नु राज्येन गोविंद किम भोगे जीवितेन वाह। किम अर्थात क्या लाभ है, क्या फायदा है। राज्य को हम प्राप्त करेंगे ना, इस राज्य का क्या लाभ है, इस भोग का क्या लाभ है, जबकि जिनके लिए येषाम अर्थे कांक्षिता नः, जिनके साथ, जिनकी वजह से हम ये प्राप्त करना चाहते हैं, जिनका आनंद हम उठा सकते हैं तब, जबकि ये लोग सब हमारे साथ में रहेंगे, अब यही लोग हमारे प्रतिद्वंद्वी बन गए, हमारे शत्रु बने हैं, तो क्या लाभ है उन लोगों से युद्ध करना और फिर उन्हीं चीज़ों को प्राप्त करना जिनका भोग केवल उनके साथ किया जा सकता है जिनकी हत्या हमने कर दी। तो फिर क्या लाभ। तो इस प्रकार से अर्जुन श्री कृष्ण को गोविंद कहते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि हो सकता है गोविंद, अर्जुन के मन में यह संशय हुआ होगा कि हे कृष्ण, क्या आप नहीं जानते हैं कि मेरी इंद्रियों की इच्छा क्या है। क्योंकि अर्जुन इस समय भौतिक दृष्टि से देख रहे थे, तो श्री कृष्ण चाह रहे थे कि अर्जुन आध्यात्मिक दृष्टि से देखे, अर्थात श्री कृष्ण के दृष्टिकोण से सब कुछ देखना सीखे। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसलिए उन्होंने जब गोविंद शब्द कह के संबोधित किया, तो इसका तात्पर्य है, ये नहीं है कि श्री कृष्ण हमारे आज्ञा पालन करने वाले व्यक्ति हैं, कि श्री कृष्ण मुझे ये चाहिए, ये मेरी इच्छा पूरी कर दो, मेरी वो इच्छा पूरी कर दो, नहीं, बल्कि हमारा उद्देश्य, हमारा कर्तव्य ये बनता है कि हम श्री कृष्ण के इंद्रियों को संतुष्ट करें, और जब हम श्री कृष्ण के इंद्रियों को संतुष्ट करेंगे तो हमारी इंद्रियां भी अपने आप संतुष्ट हो जाएंगी। तो यदि कोई व्यक्ति वास्तव में सुख पाना चाहता है, आनंद पाना चाहता है, तो अपने इंद्रियों को सुखी बनाने के बावजूद उसे श्री कृष्ण के इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहिए। और आगे चल के दूसरे अध्याय में भी श्री कृष्ण कहते हैं, एवं उक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेशः परंतपः, फिर न योत्स्य इति गोविंदम,
उक्त्वा तूष्णीम बभूवः। देखिए हमारे गुरुकुल के बच्चों ने कितने अच्छी तरह से सारे श्लोक कंठस्थ किए हैं। तो एवं संजय कहते हैं एवं उक्त्वा ऋषिकेश। तो अभी कहते हैं ऋषिकेश को, ऋषिकेशम, तो ऋषिकेश को उक्त्वा कहा, किन्होंने कहा? गुड़ाकेश परंतपः। गुड़ाकेश अर्थात अर्जुन, जिन्होंने अज्ञान और निद्रा पर विजय प्राप्त कर लिया है। परंतप अर्थात जिन्होंने अपने शत्रुओं का दमन कर लिया है। तो ऐसे गुड़ाकेश और परंतप ने कहा, किन से कहा? ऋषिकेश से कहा। तो ऋषिकेश का अर्थ क्या है? जो इंद्रियों के स्वामी हैं श्री कृष्ण। और यहाँ पे वो गोविंद, न योत्स्ये, मैं युद्ध नहीं करूँगा, गोविंद, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूँगा, इति, ऐसे अर्जुन ने कहा। उक्त्वा तूष्णीम बभूवः, उसके बाद तूष्णीम, चुप रहे अर्जुन। तो गोविंद और ऋषिकेश दोनों शब्दों का एक ही श्लोक में होना ये महत्वपूर्ण है। गोविंद है इंद्रियों को संतुष्ट करने वाले और ऋषिकेश है इंद्रियों के स्वामी। अर्थात तात्पर्य इन भगवद गीता के श्लोकों का ये है कि हमें भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए और फिर हम भी अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये गोविंद शब्द का और एक तात्पर्य है। विंद शब्द को और एक अर्थ है रक्षा करना। वो तो हम अभी सुन ही चुके हैं, गायों की रक्षा करना। परंतु मैंने ये भी बताया कि श्री कृष्ण ने न केवल गायों की रक्षा की, उन्होंने गायों की रक्षा करने वालों की भी रक्षा की जो ब्रजवासी थे। तो श्री कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा भी करते हैं, क्योंकि उनके हृदय में भक्तों के प्रति प्रेम है, इसलिए उनका नाम गोविंद है। इसलिए द्रौपदी ने गोविंद कह के पुकारा जब उनका वस्त्र हरण हो रहा था भरी सभा में हस्तिनापुर में, और श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की। केवल जोर से अपने हाथों को, दोनों हाथों को उठाया और गोविंद कहा एक बार। ऐसी एक हृदय की पुकार जो है भगवान सुनते हैं और तुरंत उसका उत्तर भी देते हैं, परंतु उतनी श्रद्धा से, उतने निस्सहाय भाव से हमें पुकारना चाहिए, तब भगवान प्रकट होंगे। तो महाभारत में द्रौपदी देवी कहती हैं प्रतिज्ञा तव गोविंद न मे भक्तः प्रणश्यति इति संस्मृत्य प्राणान् धारयाम्यहम्। कि हे गोविंद, आपने प्रतिज्ञा की है। क्या प्रतिज्ञा की है? न मे भक्तः प्रणश्यति, कि मेरे भक्त का विनाश कभी नहीं होगा। बस इस प्रतिज्ञा को मैं बार बार स्मरण करते हुए अपने प्राणों को धारण कर पा रही हूँ, अन्यथा मेरी मृत्यु कब की हो चुकी होती। इस प्रकार से गोविंद शब्द का और एक अर्थ यह है कि जो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये विंद अर्थात रक्षा करने के बारे में एक और बहुत मीठी बात बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा कैसे करते हैं? उनके भक्ति का पोषण करके और उनकी इंद्रियों को आकर्षित करके। इसलिए वो गोविंद कहलाते हैं। कितनी सुंदर बात है। वैसे भगवान श्री कृष्ण सर्व आकर्षक तो सब जगह है, वैकुंठ में भी आकर्षक हैं, सब जगह। परंतु उनके आकर्षण और सौंदर्य और मधुरता की पराकाष्ठा वृंदावन में पाई जाती है, जहाँ पे वो इतने आकर्षक और इतने सुंदर हो जाते हैं कि सभी उनसे आकर्षित हो जाते हैं। तो ऐसे वृंदावन के गोविंद से हम भी आकर्षित होना चाहते हैं। और ऐसे गोविंद की स्तुति ब्रह्मा जी ने की है ब्रह्म संहिता में।
सबसे पहला श्लोक कौन सा है? ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिर्गोविंदः सर्वकारण कारणम। तो ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? पहले उनके मन में संशय था कि ये ग्वाल बालों के बीच में खेलने वाले बालक ये परम सत्य है, ये भगवान नारायण है। बाद में जब वो विमोहित हो गए इस सुंदर ब्रह्म विमोहन लीला के बाद में, फिर ब्रह्मा जी को पता चला कि वास्तव में परम सत्य तो अपने मूल रूप में वृंदावन में निवास करते हैं। और ब्रह्म संहिता की रचना उन्होंने की, जिसमें उन्होंने कहा कि अवश्य ये वृंदावन में रहने वाले बालक भी परम सत्य हैं, परम ईश्वर हैं। ये ईश्वर परम कृष्ण, और उनका एक रूप है जो सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद विग्रह। अनादिर आदिर, इनका कोई आदि नहीं है और वो सबके स्रोत हैं, सबके आदि हैं, इसलिए ये गोविंद हैं। सर्व कारण कारणम, तो गोविंद वो हैं जो समस्त कारणों के कारण हैं, इसलिए भी श्री कृष्ण को गोविंद कहा जाता है ब्रह्मा जी के अनुसार। तो ब्रह्मा जी ने इस ब्रह्म संहिता में महाविष्णु के बारे में कहा है, और अनेक भौतिक सृष्टि के बारे में कहा है, देवताओं के बारे में कहा है, परंतु कहते हैं समस्त कारणों के कारण ये गोविंद ही है। और क्योंकि सुंदरता की पराकाष्ठा वृंदावन में पाई जाती है, तो इसलिए ऐसे सौंदर्य का वर्णन भी वो करते हैं ब्रह्म संहिता में। वेणुं त्वनन्तमरविन्ददलायताक्षं बर्हावतं समसिताम्बुदसुन्दराङ्गं गन्धर्वकोटिकमनीयविशेषशोभं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो ब्रह्मा जी कहते हैं मैं उस गोविंद का नमन करता हूँ जो आदि पुरुष हैं। गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि, मैं उनका भजन करता हूँ। भज अर्थात उपासना करना, उनको पूजना, उनकी सेवा करना। तो ब्रह्मा जी कहते हैं मैं वो उस आदि पुरुष गोविंद का भजन करता हूँ जो समस्त कारणों के कारण है। और ये जो मूल कारण हैं सब चीज़ों के, वो क्या कर रहे हैं वृंदावन में? वेणुम क्वणंतम, क्वणंतम अर्थात बजा रहे हैं। वो वृंदावन में खड़े होकर वेणु बजा रहे हैं, वेणुम क्वणंतम। और उनकी आंखें कैसी हैं? अक्षम, अरविंद दल आयत अक्षम। उनकी जो दो आंखें हैं वो खिले हुए हैं, आयत किसकी तरह खिले हुए हैं? अरविंद दल, अरविंद अर्थात कमल। तो कमल दल के खिले हुए कमल दल के समान सौंदर्य ये बांसुरी बजाने वाले कृष्ण की आंखें हैं, इतने सुंदर हैं। वेणुं क्वणंतम अरविंद दलायताक्षम बरह अवतंसम। बर अर्थात मोरपंख, अवतंसम अर्थात एक आभूषण। तो जिनके बालों में मोरपंख है, ये मोरपंख श्री कृष्ण के शिरा को, उनके चूड़ा को सजाता है। बरहावतांसम असित अम्बुद सुंदरांगम, उनका अंग बड़ा सुंदर है। और असित अम्बुद, असित अर्थात सांवला, तो इनका रंग सांवला है, असित है। और अम्बु द, अम्बु अर्थात जल, द अर्थात देने वाला, तो बादल को भी अम्बुद कहते हैं। और किस तरह का अम्बुद? असित अम्बुद, जो ग्रीष्म ऋतु में सफ़ेद सफ़ेद बादल दिखाई देते वैसे नहीं, जो वर्षा के मौसम में जो घने काले बादल होते हैं वैसे। तो इनके शरीर की कांति ऐसी है, असित अम्बुद।
बरावताम सब तमसम असिताम्बुद सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। तो इनका सौंदर्य मन को विमोहित करने वाला है, यहाँ तक कि कोटि कोटि कंदर्पों को, कामदेवों को भी ये मोहित करता है। तो ऐसे अति सुंदर, मोहक, मनमोहक गोविंद के चरणों में मैं नमन करता हूँ। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि गोविंद शब्द का तात्पर्य कितना मधुर 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 होते जा रहा है। अब वृंदावन में गोविंद शब्द का अर्थ सबसे मधुर हो जाता है। और फिर जब वो गोपियों के पास में आते, गोपियों के साथ में उनकी लीला होती है, तो गोविंद शब्द का अर्थ और भी तीव्र हो जाता है, इंद्रियों के आकर्षक। जब श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के साथ चले गए कहीं अन्य गोपियों को छोड़कर, ऐसे श्रीमद् भागवत में वर्णन है दशम स्कंद में, तो अन्य गोपियां उनको ढूंढते ढूंढते इधर उधर घूम रही थीं और अचानक उन्होंने दोनों के पद चिन्ह, युगल जोड़ी की जो पद चिन्ह हैं वो मिट्टी में देखी। तब उनके मुख से ये गोविंद शब्द निकल आया, इंद्रियों को पूरी तरह से आकर्षित करने वाले। इसलिए गोविंद शब्द के मधुरता का शिखर है वृंदावन में। इसलिए रूप गोस्वामी पाद बतलाते हैं इस श्लोक को कि एक गोपी दूसरे गोपी से कह रही है, स्मेराम भंगी त्रय परिचिताम साची विस्तीर्ण दृष्टिम वंशीन्यस्ताधर किशलयाम उज्ज्वलाम चंद्रकेण गोविंदाख्याम हरितनुमितः केशितीर्थोपकंठे माँ प्रेक्षिष्ठास्तव यदि सखे बंधु संगे स्थिरंगः। तो एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है कि आपको यदि, हे सखी, आपको यदि अपने सगे संबंधियों से आसक्ति बनाए रखनी है, आपको यदि यहाँ संसार के प्रति आसक्ति है, तो वहाँ जाके एक व्यक्ति को अवश्य नहीं देखना। कौन है वो व्यक्ति? गोविंद, गोविंद आख्याम हरि तनुम इतर। हरि तनु, हरि है, हरि का तनु है। तो ऐसे गोविंद के पास अवश्य नहीं जाना, उस गोविंद को देखना कभी नहीं। और ये क्या कर रहा है? ये कहाँ है? केशी तीर्थोपकंठे, केशी घाट में खड़ा है ये, यमुना के तट पर। और वो क्या कर रहा है? बांसुरी बजा रहा है। स्मेराम भंगी त्रय परिचिताम, और त्रिभंग रूप में खड़ा हुआ है। हल्की मुस्कान उसके, स्मित हास्य उसके मुखारबिंद पे है, और बके हुई दृष्टि उसकी है, और वो देख रहा है। तो ऐसे सुंदर गोविंद को नहीं देखना। केशी तीर्थोपकंठे, वहाँ पे केशी घाट पे खड़े हैं ये। तो वास्तव में गोपियाँ कहना चाहती हैं कि अवश्य उस गोविंद को जाके देखना। तो इस प्रकार से गोविंद शब्द का जो सबसे गूढ़ और मधुर तात्पर्य है वो वृंदावन की गोपियाँ जानती है। क्योंकि जिस दृष्टि से वो श्री कृष्ण के सौंदर्य को देखती हैं वो और कोई भी नहीं देख पाता है, चाहे वृंदावन में हो, चाहे वैकुंठ में हो, अन्य किसी भी स्थान में हो। इस प्रकार से ये हमारे लिए गोविंद हैं। और गोविंद श्रीमती राधा रानी के साथ आज से 5 दिन झूले में बैठने वाले हैं और हम सब झूलन झुलाएंगे। श्री श्री राधा गोविंद झूलन यात्रा की जय। गोविंदा। ऐसे तिरुपति में कहते हैं। तो वहां भला ऐश्वर्य भाव मिश्रित हो गोविंद पुकारने में, परंतु वृंदावन के भाव में केवल मधुरता होती है। तो इस भाव से
हमें इन 5 दिनों में ये राधा गोविंद झूलन उत्सव मनाना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हाँ, ठीक। 1-2 प्रश्न किसी को कोई एक प्रश्न है या 2 प्रश्न तो पूछ सकते हैं, आगे बढ़ लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। महाराज जी आपने बोला कि कृष्ण हर जगह है, कौन टेम्पल में, वृंदावन में, ब्रज में, ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे भी नहीं आता समझ में। हमारी बुद्धि से हम समझ नहीं सकते कि कैसे एक व्यक्ति एक ही समय सब जगह उपस्थित हो सकता है। बस प्रभुपाद जी इसकी एक झलक देते हैं कि जैसे एक व्यक्ति कैमरा के सामने बैठा है और टेलीविज़न टीवी के सामने सैकड़ों लोग, लाखों लोग बैठे हैं, वो भी उसी व्यक्ति को देख रहे हैं। तो टेलीविज़न में उसके चित्र दिखाई पड़ रहे हैं, वही व्यक्ति दिखाई पड़ रहा है लाखों जगह एक ही साथ। वो बैठा है स्टूडियो में और उसके चित्र सब जगह दिखाई पड़ रहे हैं। ये तो चित्र मात्र है, परंतु भगवान श्री कृष्ण वास्तव में अपने आप को ऐसे विस्तार कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अभी हम झूलन यात्रा करेंगे। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय।